और सबसे बड़ी बात है फिटनेस का। मेरे को देखो, मैं एस्थमेटिक हूँ, मेरे को आईटीपी की प्रॉब्लम, बट मैं पफ नहीं लेता बिकॉज मैं फुटबॉल खेलता हूँ। Good morning, my YouTube family. Hi and love from सोनिया सेठी। आप सब तो जानते ही हैं कि मुझे बातें करना कितना पसंद है, तो आज खूब सारी बातें करने मैं चल दी 40+ फुटबॉल टूर्नामेंट देखने। और वहां जाके मुझे यकीन हुआ कि एज इज जस्ट अ नंबर। वेन्यू वॉज एट जनकपुरी मीरा मॉडल स्कूल right there, and the academy who arranged everything was Next Era Football Academy. I really thank them for arranging such event. मैडम एज तो अभी हमारी 51 चल रही मेरी। Okay. मेरी 50 है। ओके, सो यू आर 50+ देखा जाए तो। और यहीं हरिनगर में रहते हैं। ये नेक्सरा हमारे ये सर टूर्नामेंट करा रहे हैं। हाँ हाँ हजरत सर 40+ टूर्नामेंट। हाँ। तो आप लोग कब से खेल रहे हैं फुटबॉल? मैडम हम तो चाहे वो संभाला है, जब से वो संभाला ये कह सकते हैं बचपन से। लेटेस्ट में 40+ टूर्नामेंट मेरा होने लगे, तो अब रेगुलर हो गए। आप रेगुलर ओके, जब से 40+ टूर्नामेंट शुरू हुआ है अब आप लोग फिर से रेगुलर हो गए हैं। हम अपने हिसाब से कह सकते हैं कि हम टाइम निकालते हैं। मतलब सैटरडे संडे चले जाते हैं खेलने वेलने के लिए। जैसे सुबह मॉर्निंग में थोड़ा रनिंग करनी है। रेगुलर तो प्रैक्टिस हो नहीं सकती, काम वगैरह। ट्रू। बट मतलब फिटनेस कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में आप लोगों ने इंक्लूड रखी है। अभी क्या माइंडसेट के साथ आप लोग यहाँ पे आए हैं? इंजॉय के लिए और हमारा जो मिलना भी हो रहा था। सारे दिल्ली में दूर रहते हैं हम लोग सारे। हाँ। तो इस बहाने पे हम आपस में सारे जॉब वाले तो टाइम नहीं मिल पाता है हमें, इसका बहाने हम लोग मिल लेते हैं। और टूर्नामेंट जीतना ये कि उसने बस अपना एंजॉय के लिए। Let your action speaks louder than your voice and your dreams bigger than your fear. You all have really maintained yourself. ये इसीलिए मैम कि थोड़ा हमारा चार्म है कि हमने खेलना है। इसी बहाने पे हम लोग ना मिल लेते हैं आपस में। कोई बुराड़ी रहता है, ये मैं साकेत रहता हूँ। साकेत मैदान में रहता है। तो मतलब फुटबॉल आपको जोड़े रखता है। हाँ, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। If you want something you never had, you have to do something you have never done. प्लस में तो आप रेट लगा लीजिए। हाँ। तो पहले तो खेलते थे, इंडिया में जाते थे, किरण पूरे टूर्नामेंट वगैरह इधर उधर खेले सब जाते थे। अच्छा। तो अभी तो ये है कि फिटनेस के लिए खेलते। तो आप बाय प्रोफेशन क्या हैं? बाय प्रोफेशन तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। हम एक्चुअली इम्पोर्टर हैं। ओके। ग्रीन ग्रास जो होती है ना, ग्रीन हाँ। आर्टिफिशियल, यस। इसके इम्पोर्टर थे चाइना से। अच्छा, तो आप फुटबॉल कब से खेल रहे हैं? आप ये लगा लो कि 75 से 48 ईयर्स हो गए। ओह, 15-16 साल के थे पहले लोग अपने वही खेलते थे। ओके। आगे फिर हमारी टीम के बंदे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैप्टन रह चुके हैं, उसके जामिया के भी कैप्टन थे। वो अच्छा। खेला जामिया कैप्टन। कॉर्नर में है ना, एज ए डीआईजी रिटायर हुआ, बिल्कुल कॉर्नर में। ओह, ये ग्रीन। ये ग्रीन है। ओके, सो ही इज आल्सो 60+? ये ही 67। 67? ओह, दैट्स ग्रेट। फिटनेस देख के कोई नहीं कह सकता एज ये होगी। अब तो अभी एक्चुअली हमारा ग्रुप वही जमा हुआ है जो पहले थे ना, खेलते थे। हाँ। तो फिर अपने प्रोफेशन में चले गए। तो 30 साल बाद हम वापिस जमा हुए हैं जो पहले खेलते थे। तो अब बहुत दूर से आते हैं खेलने। गाजियाबाद से आते हैं, नोएडा से आते हैं, यहाँ से क्योंकि सेंट्रल सेक्रेटरी जाते हैं वहाँ पे, और रोहनी से आते हैं। अच्छा जी। तो वही आता है। तो 7-8 तो हम सीनियर वो हैं, फिर जूनियर्स हैं जो खेलते हैं। तो उनको जो भी सपोर्ट होता है जिस तरीके से भी कर सकते हैं तो करते हैं। ओके, सो मतलब फुटबॉल ने आपको 30 साल बाद फिर जोड़ दिया। फिर जोड़ दिया। और मतलब फिर वही टाइम एंजॉय करते हैं जो हम आज से 50 साल पहले का एंजॉय करते थे। आरकेपुरम में एक उस टाइम में चाय वाला है, उसका लड़का है, वहाँ जाके स्पेशल ब्रेड पकौड़ा खाते हैं उनके पास जाके। अरे वाह। और फिर मतलब लंच बार करते हैं सारे मिलके। ओह, दैट्स गुड। तो आपने इतने साल अपनी फिटनेस कैसे मेंटेन रखी? क्योंकि शुरू से ही टीम में खेले हुए हैं ना फुटबॉल वगैरह। तो वो एक तो उसमें जीन पे मतलब वो था, मतलब कि रखना ही रखना है। तो वही था। जैसे बीच में तो हम जैसे सोसाइटीज में जा रहते थे, बाहर थोड़ा खेल लिया, या मॉर्निंग वॉक कंटिन्यूस रखी है। ओके। मॉर्निंग वॉक कंटिन्यू है।
कंटिन्यू ओके करनी फैमिली भी ऐसी है, मतलब वाइफ भी ऐसी है। अच्छा। मेरी वाइफ यूपी की पहली पैरा जंपर है। तो मतलब फैमिली है इसी टाइप की है ना। और एशियन 82 में थे, उसमें भी वो उसने पार्टिसिपेट किया। ओके तो मतलब फिटनेस का आप हमारी फैमिली में देखोगे ना, तो वाइफ भी आपको नहीं लगेगी 57 ईयर्स की। ओह दैट्स ग्रेट। चलो गुड़गांव से आऊँ यहाँ खेलने। अच्छा, आप गुड़गांव से आए हाँ, हैं? वो भी गुड़गांव से आए एक दो बंदे ना, ओह क्योंकि हम तो सेंट्रल सेक्रेटरी जाते हैं, आपको पता है ना। तो ये टूर्नामेंट था, हाँ तो इस वजह से यहाँ पे ये ओके तो फिटनेस ही जरूरी, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तब हर एक चीज तभी इंजॉय हो सकती है, अदरवाइज पैसा भी आप इंजॉय नहीं कर सकते। सो ट्रू। फिटनेस है ना, हाँ हाँ कहीं भी कभी भी चलेगा कोई। ये छोटे लड़कों को खेलना नहीं आता। I'm 67 years old. नहीं लग रहे, आप बिल्कुल नहीं लग रहे। I play football since my childhood. Since your childhood, okay. I retired 7 years ago Oh, as an IPS officer from MP Cadre. okay. And I was playing right from the childhood. Was the college and university captain, Jamia. Played for Hansraj College, Okay. the university, and junior district. Okay. But I continued playing to maintain the So fitness. this is the reason of your Yeah. fitness, and you have just stopped the age I play every week twice. twice. Yeah, after every 3 days. Sunday is a must. Sundays. I call all my old friends, irrespective of the age, 60 plus or 70 plus, they all come One of our friend is 69. and play. You will come down, you will never They all come and play. He's 69. Oh, so you have someone with the age of 69. हाँ, in your Yeah, group. the highest one is 69. Oh, that's also great. We play in the center circuit ground. कि जैसे आजकल सब लोग कहते हैं कि एक बार हम किसी प्रोफेशन में चले जाते हैं तो फिर हम अपना फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते, या फिर स्पोर्ट्स में या जो हमारे शौक है वो हम नहीं कर पाते पूरे। तो वो कैसे आप लोगों ने कैसे अपने आप को स्ट्रिक्ट रखा, या क्या रूल था लाइफ का जो आप लोगों ने कभी नहीं छोड़ा? Actually, the rule was, you play some sports, the sportsman has the highest reflexes of mind and body. What do you need for study? The reflexes of mind. So you shed your negative energy when you play, and then you concentrate. You can be the topper in the class. So all those sportsmen, जितने भी खिलाड़ी हैं, मैं सबको कहता हूँ कि अगर वो खेलेंगे और फिजिकली टायर्ड हो जाएंगे, मेंटली फ्रेश होंगे। पढ़ने के लिए माइंड फ्रेश चाहिए होता है, बॉडी भली थकी हो, एंड दे कैन परफॉर्म वंडरफुली बिकॉज उनका माइंड मल्टी लेवल पे फंक्शन करता है। स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना होता है, बॉल कहाँ पास करनी है, क्या गोल करना है। Exactly. एंड इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। Yeah. तो स्टडी में वो वीक हो ही नहीं सकते। हाई टाइम टू ब्रेक द मिथ। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब। इतने सारे कॉलेजेस में एक कॉलेज में कम से कम 10-15-20 डिसिप्लिन होते हैं, तो हर साल कितने टॉप गोल्ड मेडलिस्ट देते हैं बताओ। फॉर एग्जांपल 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 गोल्ड मेडलिस्ट वी आर प्रोड्यूसिंग एवरी ईयर। इनमें से कितने लोग IAS या IPS बनते हैं या किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन टॉप पे जाते हैं, कर लो कैलकुलेशन। लेकिन व्हाट अबाउट द एवरेज स्टूडेंट 60% प्लस से पास होते हैं, उनके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल इन लाइफ बिकॉज वो पैशंस के साथ खेल और हॉबीज भी परस्यू कर रहे होते हैं, खेल भी रहे होते हैं और पढ़ भी रहे होते हैं। मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, ऑलराउंडर होता है। If you have set your dreams ridiculously high and it's a failure, trust me, you are gonna fall much ahead than other success. असली खिलाड़ी वो नहीं जो थकता नहीं, खिलाड़ी वो है जो थककर रुकता नहीं। मेरा नाम मनोज है और मैं तकरीबन 25-27 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ। अच्छा। और मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट में, ओके। और पैशन है फुटबॉल कई सालों का, खेलते हैं और किसी भी टाइम निकाल लेते हैं वीकेंड्स पे खेलने के लिए, चाहे यहाँ हो या कहीं हो। और बाकी ये है कि थोड़ा सा बॉडी एक्टिविटीज रहती है, फिटनेस रहती है, तो इससे उसके साथ थोड़ा सा कंटिन्यू रहते हैं। ओके। बना रहे। तो आपकी एज क्या है? मेरी एज 45। 45। बाकी जितने यहाँ पे हैं सारे ऑलमोस्ट पुराने हैं, जान पहचान के, और ये सब कॉलेज टाइम के आते से ज्यादा, ओके। जो हमारे साथ फुटबॉल खेलते थे दूसरे कॉलेजेस से। अच्छा, मतलब 20 साल से यही कॉम्पिटिट कर रहे हैं। ओके, तो ये 40 प्लस जो नया टूर्नामेंट शुरू हुआ है, इससे ज्यादा बेनिफिट हुआ है? बहुत। ओके। काफी सारे मतलब
एजेड लोग हैं जो खेलना चाहते थे, खेल रहे हैं। आप देख ही सकते हैं इसमें 12 टीम्स आई हैं। तो ये है पैशन है लोगों का, तो वो खेल रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है उनका खेल के। हमारे काफ़ी सीनियर्स हैं, कुछ हमारे साथ के हैं, कुछ थोड़े से हमसे जूनियर हैं, Okay. हर टाइप के हैं। यही है कि एक बॉन्डिंग बनती जा रही है, दोबारा लोगों से मिल रही है। कॉलेज के बाद जॉब टाइम में काफ़ी टाइम से तो इनसे इंटरेक्शन ख़त्म सा हो गया था, बट फिर अब दोबारा जैसे खेलना शुरू किया इनके साथ ऐसे 40+ में, तो फिर मिल गए सारे। तो वो एक और अट्रैक्शन है कि खेलने आने का मन करता है, यू आर मीटिंग योर ओल्ड फ्रेंड्स। और आज भी लगता है कि थोड़ा कंपटीशन कर सकते हैं, अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को। भाई साहब राजेश शर्मा, एज हो गई है 54। और थोड़ा ही मैं बचपन से ही खेल रहे हैं फुटबॉल। फुटबॉल एक ऐसा खेल है, बाकी कंपैरेटिवली अदर गेम्स के, इसमें एक तो हर चीज़ चाहिए, स्किल, स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ, जो कि हर गेम का एक अलग एग्रो होता है। किसी में स्टैमिना चाहिए, किसी में सिर्फ टेक्निक चाहिए, किसी में सारी चीज़ चाहिए। तो इसलिए हम इस गेम से थोड़ा इंटरेस्टेड ज़्यादा रहे शुरू से। आज मैं हूँ सब इंस्पेक्टर, और मैं अभी हम हमारे साथ की टीम्स हैं, सारे गवर्नमेंट सेक्टर के काफ़ी लोग स्पोर्ट्स कोटे के जो आ रहे हैं। हाँ हाँ। आजकल के बच्चों के लिए यही मैसेज है कि बच्चे आजकल कनेक्ट नहीं करते। कम एज में पेरेंट्स को लगना पड़ता है बच्चों के साथ। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बचपन से थोड़ा बच्चों को प्ले वगैरह डालना है, तो उनको खुद भी लगना पड़ता है। तो वही है, मेरा मैसेज यही है आज के बच्चों के हिसाब से कि पेरेंट्स खुद लगे बच्चों के साथ, तो ये बच्चों को कुछ कर पाए। बच्चे भी ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट तभी लेते हैं जब हम बड़ों को देखते हैं। मतलब बेसिकली पेरेंट्स के फुटप्रिंट पे ही बच्चे चलेंगे। अगर बच्चे पेरेंट्स मोबाइल लेके बैठे हैं तो बच्चे ग्राउंड में कभी नहीं उतरेंगे। लोगों की आदतें हमने अपने आप बदल ली है आज के ज़माने में। यार बच्चों को आदत कैसे डालेंगे आप? आपने खुद नहीं कर निकले होंगे तो बच्चों के साथ, आप खुद निकलोगे सुबह उठ के, बच्चे भी निकलेंगे ऑटोमेटिक। दिल्ली में फुटबॉल के ज्यादा ग्राउंड हुआ करते थे। दिल्ली में ग्राउंड ही ग्राउंड था, पहले कॉलोनीज नहीं थी। अब तो दिल्ली इतनी फैल गई है पॉपुलेशन वाइज। हाँ, वो सारा ग्राउंड जो है कॉलोनीज में कन्वर्ट हो गया मैक्सिमम। विकासपुर में बहुत सारी कॉलोनीज हैं जो ग्राउंड्स को ही पार्किंग में कन्वर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आप देखोगे ना, आज की डेट में एक्चुअली 40+ के लोग ही फुटबॉल को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। गर्मी शुरू होगी उससे पहले जितने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं टूर्नामेंट्स कि इतने यंगस्टर्स के लिए। तो सबसे बड़ी बात है फिटनेस का। मेरे को देखो, मैं एस्थमेटिक हूँ, मेरे को ITP की प्रॉब्लम है, बट मैं पफ नहीं लेता बिकॉज मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ITP की प्रॉब्लम में स्टेरॉइड्स खाने पड़ते हैं, अदरवाइज मेरे प्लेटलेट काउंट 10,000 पहुँच जाएगा अगर मैं नहीं खाऊंगा। बट फुटबॉल की वजह से मैं कम खाता हूँ, क्योंकि वो मुझे एनर्जी आती है, एक रेजुविनेशन होता है, आपकी स्ट्रेंथ आती है। सबसे बड़ी बात है इस एज में हमें क्या चाहिए? फिटनेस चाहिए। दिल्ली इतना पॉल्यूटेड हो गया है, तो ये चीज़ें हमें भी एक टीम बॉन्डिंग हो गई, या अपनी फिटनेस खेलो, प्लस हम अगर स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हम अपने बच्चों को भी प्रमोट कर सकते हैं कि जैसे इतनी हाई डोज ऑफ मेडिटेशन अगर कोई लेता है तो उसकी बॉडी में वैसे भी बहुत रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं। मेरी बिल्कुल वीक है, बट क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता हूँ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करता हूँ, तो उसकी वजह से मैं बहुत बचा हूँ। मैं जितनी डोज लेनी चाहिए उससे बहुत कम लेता हूँ, सिर्फ इतनी लेता हूँ जितने मैं सर्वाइव कर सकता, जो बेसिक बेयर मिनिमम है। सो इसीलिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फुटबॉल ही खेल रहे हैं, टीम बॉन्डिंग बनती है। तो बाकी पढ़ते रहोगे तो आपको इंडिविजुअल कंपटीशन आता है, और टीम प्लेयर कैसे बनना है आगे जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो टीम प्लेयर ही बनोगे, चाहे बिजनेस करोगे किसी तो बहुत ज़्यादा। अभी देखिए हमारे भाई साहब 60+ है, रिटायर्ड, बट ये गवर्नमेंट से रिटायर्ड है, और ये अभी भी इनका जज्बा इतना है, खेलने भी आते हैं। और बच्चों, यंग जनरेशन के, हमारा क्लब है, हमारे साथ यंग बच्चे भी खेलते हैं, 60-70+ के लोग भी। तो आपका क्लब कहाँ पे है? विकासपुरी। विकासपुरी में। ओके। और ये अभी का नहीं है हमारा, कम से कम हम लोग सब 15 साल से खेल रहे हैं एक साथ। ओके। हम लोग सब 10-15 साल से एक साथ खेल रहे हैं, और ये है कि विकासपुरी क्लब है, और हमारे साथ यंग बच्चे भी आते हैं। और इवन हमको कोशिश करते हैं, जैसे बच्चे किसी को फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो भी प्रोवाइड करा दें मिलजुल। कोई भी बच्चा आता है, किसी को किट देना, कुछ करना, सब हमारे पवन भाई साहब भी हैं, वो पूरा तो राज्य मंत्री हैं, तो कहीं से भी जैसे बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप मिल जाए, कुछ पूरा कोशिश रहती है। बट हमारा मेन पर्पस यही है, हम जो जुड़े हुए हैं, ये द्वारका से आते हैं, हमारे फ्रेंड विकासपुरी खेलने। विकासपुरी द्वारका से। Sunday is for football for us. Okay. Not Every Sunday? Sunday between 8 to 10. Okay. And we are all like working professional. I work with Unilever. And Okay. I ensure that whenever I get time, like Sunday, I ensure that yesterday I was out of station, but I ensure that कल मैं आ गया, and Sunday मेरा मैच था. But हाँ, it's all together, staying fit and commitment, and of course team bonding, playing with team and all. That's more important, I would say.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक ये भी होता है कि फिटनेस लेवल है, बिकॉज इट्स लाइक वी आर 40 प्लस, अर्ली 40s एंड ऑल, एंड सी मंडे टू फ्राइडे वी आर एंगेज्ड विद ऑफिस मीटिंग एंड एवरीथिंग, सो वी डोंट get time and all. Saturday again we are family and have to spend some time with family and all. But Sunday we ensure that we come, making ourselves fit, and मतलब एक दिन अपने लिए, अपने पैशन के लिए. with ISL coming up for the last 3-4 years, and we have seen youngsters especially taking time, and because there is money. Whenever the money comes into the picture, you inspire and you wanted to play, right? So इसमें भी हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, and government is also promoting, but it's just that कि पहले हो ज़्यादा खेलते थे, अब इतना ज़्यादा नहीं है. तो क्या ऐसा हुआ कि कोरोना के बाद लोग जाग गए वापस से? लोगों को लगा कि सिर्फ मेडिसिन से तो आप फाइट नहीं कर सकते, मेडिसिन से आप फाइट नहीं कर सकते, आपको सेल्फ अपने अंदर इम्यूनिटी बूस्टअप करनी पड़ेगी. और जैसे इन्होंने कहा 5 days ऑफिस, एक दिन फैमिली, एक दिन अपने लिए भी निकाल लोगे, चाहे योगा करो, चाहे फुटबॉल खेलो, चाहे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो. सो मीन्स अगर अपना पैशन फॉलो करोगे तो सबसे अच्छी चीज़ है. मतलब एक दिन में सारी टॉक्सिसिटी बाहर हो जाती है, एंड देन यू आर ग्राउंड पे सारी टॉक्सिसिटी निकाल देते हैं. आप कुछ भी है ग्राउंड पे निकाल देते हैं, सो वी फील फ्रेश. कोई वापस उसी 15 साल से खेल रहे हैं तो ऐसे ही लगता है कि एज हुई नहीं अभी हम. दैट्स वेरी गुड. साथ So it's more about investing time in yourself, right? Because as such कि हमारे को टाइम मिलता नहीं है, प्लस ऑफिस एंड फैमिली एंड ऑल, बट ये होता है कि 3-4 घंटे इन्वेस्ट करते हैं अपने लिए टाइम में, और अच्छा है थोड़ा इसकी फिटनेस भी रहती है, और थोड़ा टीम बॉन्डिंग भी रहती है, और फ्रेंड्स के साथ मिलना भी रहता है. एज सच की ठीक है, संडे भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. और यंगस्टर के लिए मैसेज यही है, स्टे फिट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम इन योरसेल्फ, और अपने लिए टाइम दे. खेलने पढ़ने के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, इनफैक्ट लैपटॉप और टैब्स के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं. Exactly. Totally हाँ, they are wasting their life and everything. So उसके अलावा भी दुनिया है, and moreover it's up to the parents. They should start motivating their children कि भैया जाके खेलो. सर अब आप बताइए. मैडम मेरा नाम रमेश चंद है, मैं 62 years old हूँ. ओके. और आप कब से खेल रहे हैं? वो 24 साल से, मैं 24 साल का मैं था जब से खेल रहा हूँ. ओह. पहले क्रिकेट खेली, एथलीट भी था मैं. एथलीट मैं 100 मीटर चैंपियन भी रहा हूँ दिल्ली में. अच्छा. 82 में. उसके बाद सारी गेम खेलते खेलते लास्ट में मैंने फुटबॉल खेलनी शुरू की. 24 एज में मैंने शुरू कर दिया था, उससे पहले भी कर दिया था, लेकिन अच्छे टूर्नामेंट वगैरह खेले 24 के बाद ही खेले. और बीच में इंजरी भी हुई, लिगामेंट भी चला गया, फिर छोड़ भी दिया, फिर दोबारा फिर 10-12 साल से भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, खेल रहे हैं. ऑलराउंडर है भाई, सिंगर भी बहुत अच्छे हैं. अरे सिंगर भी कहूँ तो 2 लाइन सुना प्लीज. दिल शाद था कि फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में. Absolutely. My name is Alan, and I'm part of this 40 plus tournament. Fantastic, and I'm happy that the next area club is giving us an opportunity for the veterans to get together and feel nostalgic. How you play during your younger years. So having a great time. So tell me one thing. How long you have been connected to football? Football, it's my entire life. It's my passion. So it's your passion. Even though I'm not into full time, I'm into IT and consulting. Okay. But, it's my passion, so I'm enjoying it since childhood. Since childhood. Yeah, it's my passion. Okay, now you are into IT. So you know the workload of IT. Absolutely. So how do you manage that workload and this your passion? Yeah. Someone rightly says, don't take the pressure at home. Keep the work pressure at home, at work, office. You go to home as a father, as a good, spouse or as a good father, and you have an ample time. So this is how I manage. And professional players, of course, they are living their dream. So good job. And in fact, I would encourage every youngsters to start playing football from the early age. This is not not in keeping in mind that he will be a professional player, but
it's a very good exercise. Plus, it gives us discipline since from the childhood. Like we have a teamwork. I need to mingle with him, with that guy. There's a position. So everything, discipline is number one. So it's a really good game. So I have 2 kids. So my son is playing in Gurgaon now, sub-junior. Okay. So what is the best thing about football which you love the most? And you can't trade it for anything. Well, see, when you score a goal, the time, the enjoyment, and nowadays you see Ronaldo. Not everyone has a different style of celebration, right? The triumph. If you will also agree with me that broken bones are better than broken spirit. So let's keep our spirit high and aim our goals. If you think we are done now, no. We'll be coming soon with the part 2 of 40 plus football tournament. And I really want to thank Next Era Academy for arranging such events. I ensure you will be amazed by the inspiration coming in our next video. And if you're still there with me, thank you so much for your love. Please like, share and subscribe to Zippy_parenting. Thank you. मेरा काम है एज ए माली, फूल लगाया,